और इस हर्बेरियम से जुड़े हुए अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर आपका इंटरव्यू होने वाला है तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। रूबरू हूँ आपसे कुछ 5 ऐसे सवाल जो हर बच्चे से उम्मीद की जाती है कि जो एमएससी बॉटनी है, जिसने नेट पास किया है, सेट पास किया है, आरपीएससी का एग्ज़ाम में जा रहा है, उसको आना चाहिए, ऐसा माना जाता है। और इसके अंत में मैं एक सवाल और बताऊंगा जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने कंफ्यूज देखा है, दैट इज़ होलोटाइप। इस पे हम एंड में बात करेंगे। सबसे पहला सवाल है कि राजस्थान में कितने हर्बेरियम हैं? राजस्थान में हर्बेरियम कितने हैं, यानी कि हर्बेरियम इन राजस्थान। डियर स्टूडेंट, राजस्थान में 2 हर्बेरियम हैं। एक राजस्थान यूनिवर्सिटी बॉटनी डिपार्टमेंट का है और दूसरा बीएसआई का है जोधपुर में। ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा सवाल, राजस्थान में यूनिवर्सिटी हर्बेरियम कितने हैं? तो राजस्थान में यूनिवर्सिटी हर्बेरियम मेरी जानकारी के अनुसार एक ही है, जो हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में है। तीसरा सवाल, एक्रोनिम क्या होता है? तीसरा सवाल है कि एक्रोनिम क्या होता है। ये वैसा ही सवाल है जैसा एक सवाल पूछा जाता है कि टैक्सोन क्या होता है। एक्रोनिम एक यूँ कहें एक संक्षिप्त शब्द है या एक कोड वर्ड है। एक कोड दिया जाता है और ये कोड जितने भी दुनिया के हर्बेरियम हैं, चाहे वो इंडिया के हैं या अब्रोड के हैं या इंग्लैंड के हैं या अमेरिकन और यूरोपियन, जहाँ के भी हर्बेरियम हैं, उन सारे हर्बेरियम को एक पर्टिकुलर कोड दिया गया है और वो कोड किसी दूसरे हर्बेरियम को नहीं दिया जाता। अब सवाल है कि साहब कोड का हमें पता कैसे चलेगा? तो एक साइट है इंडेक्स हर्बेरियोरम, वहाँ पे आप जाएंगे तो आप किसी भी हर्बेरियम का कोड आप मालूम कर सकते हैं, दुनिया के तमाम हर्बेरिया का, या कोड आपके पास है उस हर्बेरियम की डिटेल आप मालूम कर सकते हैं उस साइट पे जाके, इंडेक्स हर्बेरियोरम। अगला सवाल है कि आरयूपीएल, ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी बॉटनी डिपार्टमेंट से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। आरयूबीएल, ये आरयूबीएल जो हमारा बॉटनी डिपार्टमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी का हर्बेरियम, उसका एक्रोनिम है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म आपको पता होगी या पता होना चाहिए। एक बार ढूंढिएगा, अगर आपको नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं बता भी दूंगा, बट मैं अभी नहीं बताऊंगा, ताकि आप ढूंढें कि आरयूबीएल। एक और सवाल ये ध्यान रखिएगा, ये भी स्पेशली बॉटनी डिपार्टमेंट के बच्चों के ऊपर ज़्यादा हावी हो सकता है कि कोई भी हर्बेरियम है उसका फाउंडेशन ईयर होता है, यानी कि वो हर्बेरिया कब एस्टेब्लिश हुआ, कब उसकी शुरुआत हुई। स्पेशली राजस्थान के, क्योंकि राजस्थान में 2 ही है और 2 में से यूनिवर्सिटी का तो एक ही है पूरे राजस्थान में, तो इसका मालूम होना चाहिए, इसका मालूम होना चाहिए। और दूसरा कि फाउंडर कौन है, वो इज द फाउंडर ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी हर्बेरियम, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो डिटेल है, ये डिटेल सारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उस पीपीटी को भी डाउनलोड करके और रख सकते हैं। आखिरी सवाल जो था, मैंने कहा था कि वो था होलोटाइप क्या होता है। आपने टैक्सोनॉमी पढ़ी, उसमें आपने पढ़ा टाइप कंसेप्ट या टाइप मेथड, वहीं पे सबसे पहला जो आया वो था होलोटाइप। होलोटाइप क्या? कई स्टूडेंट, इवन वो स्टूडेंट जो काम टैक्सोनॉमी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, उनको भी कंफ्यूज पाया गया है। होलोटाइप, मैं बता दूं कि वो पहला स्पेसिमेन है जिसके ऊपर सारा डिस्क्रिप्शन है, यानी कि वो स्पेसिमेन जिसको पहली बार खोजा गया और उसी का बॉटनिकल नाम दिया गया, उसका डिस्क्राइब किया गया, नाम पब्लिश किया गया, वो स्पेसिमेन होता है होलोटाइप। अब सवाल है कि इम्पोर्टेंट क्यों है? ये आप और हम कहीं जाते हैं फील्ड में और हमें स्पेसिमेन मिला, वो हमारे लिए पहला हो सकता है मगर वो दुनिया के लिए पहला नहीं होगा। जैसे पाइसम सेटाइवम, हम फील्ड में गए, हमें पाइसम सेटाइवम मिल गया, तो वो हमारे लिए होलोटाइप नहीं है,
हमारे लिए पहला जरूर है मगर होलोटाइप नहीं है। उसके आगे लिखा होगा L, यानी कि जो ऑथर साइटेशन है ना, वो ऑथर है उसके लिए वो होलोटाइप होता है। इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और अपना क्वेश्चन, आपका हर्बेरियम से जुड़ा आपका डाउट है उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।